4 और 6 बजे के इस ब्रह्म मुहूर्त काल में जब तुम जगते हो, सूर्य की किरणें, शुद्ध हवा, और सबसे बड़ी बात यह है नेगेटिव इयॉन्स की मात्रा अधिक होती है सुबह में, और यह नेगेटिव इयॉन्स तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। शहरों में जहाँ बहुत प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वहाँ पर ये नेगेटिव इयॉन्स की गिनती बहुत कम हो जाती है। आपने कभी महसूस किया, आप कभी किसी हिल स्टेशन में जाइए, वहाँ जाते ही तुम्हारा मूड कितना बढ़िया हो जाता है। उसका कारण है नेगेटिव इयॉन्स। हायर अल्टीट्यूड में नेगेटिव इयॉन्स की गिनती अधिक होती है। इसीलिए बहुत से ऋषियों और साधुओं ने जब गहरी साधना करने का संकल्प किया तो वो पहाड़ों में चले जाते हैं, हायर अल्टीट्यूड। इसलिए नहीं कि वहाँ ठंडी होती है, इसलिए कि वहाँ नेगेटिव इयॉन्स की गिनती अधिक है, जिससे उनका शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ होगा तभी तो साधना होगी। जो ब्लड प्रेशर लो हो गया, गिर गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नस फट गई, ऐसा आदमी क्या साधना करेगा? You have to make sure that your blood circulation is right, your pulse beat is right, your heart pumps right, your nervous system is functioning right, your digestive system is functioning right, and everything will function right if you eat right and you sleep at right time and when you wake up at right time. 3 चीजें सिर्फ करिए। कम खाइए, समय पे सोइए, समय पे जगिए। चिंता, तनाव नींद नहीं आने देती, और जब नींद नहीं आएगी शरीर खराब होगा, शरीर रोगी होगा। शरीर रोगी ना हो, तुम्हारा मस्तिष्क सही कार्य करे, तुम्हारा एंडोक्राइनल सिस्टम ठीक चले, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम सारे ठीक चले, इसी के लिए आज के मनुष्य को इन सभी रोगों से बचाने के लिए एक अति उत्तम साधन है योग निद्रा। सृष्टि का आदर कीजिए, प्रकृति का आदर कीजिए, और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन को जियो। आदमी के आहार में अधिक गर्म नहीं होना चाहिए और अधिक ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उबलती हुई चीज को पी जाता है, ठंडा होने का मौका भी नहीं देता। और कुछ लोग तो हैं वो सीधे बर्फी खा जाते हैं, किसी पेय में, किसी लिक्विड में नहीं, ऐसे ही निकाली ऐसे ही खा रहा है। सबसे ज्यादा हानि होगी। मन की सोच तुम्हारे खाने पे होनी चाहिए, तुम्हारे सभी कर्मों पे होनी चाहिए, और उसके लिए फिर वही बात, अकल से जीवन जिए। मैं फिर कह दूं, आपको कोई चीज बड़ी प्रिय हो सकती है और आपका जी करता है कि 10, 15, 20 किलो मिले तो मैं वो भी खा सकता हूं, और तुम्हें मिल जाए, उसके बाद भी तू संयमित और उचित मात्रा में खाए, तब तो तू इंसान है। और अगर तू अपने इस कंट्रोल को, इस अकल को इस्तेमाल नहीं करता है तो तू जानवर है। हालांकि मैं जानवर शब्द कह के जानवरों का अपमान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं देखती हूं जानवर बहुत बुद्धिमान होते हैं, आदमी की तरह नालायक नहीं है, जानवर बहुत बुद्धिमान होता है। अगर कोई पशु बीमार हो जाए, सबसे पहला काम क्या करेगा? खाना पीना छोड़ देगा। कुत्ता बीमार हो जाए तुम उसके सामने मांस रखो, हड्डी रखो, कुछ रखो, जिसके लिए वो पता नहीं कितनी उछल कूद कर सकता था, वो भोजन, प्रिय भोजन उसके सामने रख दो, वो नहीं खाएगा। वो प्रकृति के नियम से चल रहा है। आपने अगर अपने पालतू बिल्ली या कुत्ते को देखा हो, अगर ये बीमार हो जाए तो किसी एक कोने में चुपचाप पड़े रहेंगे, आवाज भी नहीं करेंगे। कुत्ता कभी घास नहीं खाता है, लेकिन अगर शरीर रोगी हो जाए, तुम देखोगे उस समय में कुत्ता घास भी खा रहा है। क्यों खा रहा है?
The unconscious mind of the animal is so much closely connected with the natural laws that the nature will provoke the animal to eat grass, and when the animal will eat grass, either it will vomit or loose motions will happen. All the ugly, bad toxins will come out of the body. तो अपने कुत्ते को अगर घास खाते देखो तो समझो वो रोगी है, और उस दिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं करो. हाँ, मनुष्य हो जाए ना रोगी, खाना बंद नहीं करेगा. वो कहेगा बीमार हूं तो पूरी नहीं खा सकता, चलो दलिया ही खिला दो. खीर नहीं खा सकता हूं, कोई बात नहीं, कस्टर्ड खिला दो, हल्का होता है. प्रकृति ये कहती है उचित मात्रा में खाए, संतुलित और संयमित खाए, शरीर रोगी नहीं होगा. और अगर शरीर रोगी हो जाए तो पशुओं से सीखिए, पशु उतने दिन के लिए आहार बंद कर देते. अगर आप नेचुरोपैथी को पढ़ें तो नेचुरोपैथी में उपवास के द्वारा बहुत से रोगों का उपचार है. गर्म पानी सिर्फ पिए, दिन भर विश्राम करे. इस गर्म पानी के द्वारा 3 दिन तक. Now, I am not saying it in a general way. Many things have to be considered. But for many diseases, if 3 days fasting is done, it will cure your most of the system. सृष्टि का कर्म जो क्रम है उसके तहत मैं एक बात और भी कहना चाहती हूं. सप्ताह में एक दिन ऐसा उपवास होना ही चाहिए. हाँ, जैसा उपवास तुम रखते हो ना वो नहीं. कट्टू के आटे में बनी रोटियां और टिक्के और तले हुए पकौड़े सब व्रत के नाम पे खाए जाते हैं. पेठे का हलवा और इसकी खीर और उसका ये और उसका वो जो भरी हुई थाली तुम व्रत की थाली कह के खाते हो, ये उपवास नहीं. उपवास का अर्थ है गर्म पानी पिए. अगर कोई रोग है शरीर में, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अल्सर है या किसी को कार्डियोवैस्कुलर या सर्कुलेटरी कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को फल का जूस, आधा जूस आधा पानी 4 बार 5 बार पी सकता है. विश्राम करे, रेस्ट करे. अगर कामकाज करने वाला आदमी है तो व्रत से तुम एक ही दिन में कमजोर नहीं हो जाते हो, और मरते तो बिल्कुल भी नहीं हो. ज्यादा खाने से लोग मरते हैं, कम खाने से या ना खाने से नहीं मरते. इसलिए सप्ताह में एक दिन पेट को भी छुट्टी दीजिए. दिन रात तुम्हारे खाए हुए बेमेल भोजनों को पचाने में लगा हुआ है, फुल टाइम जॉब है उसकी. तुम उसे आराम करने देते हो ना. नाश्ता भी खाओगे, दोपहर भी खाओगे, रात भी खाओगे और इन बिटवीन भी खाओगे. Nibbling, snacking, and stomach is busy in digesting your food, unnecessary food. सृष्टि के नियमों को तोड़ोगे, फल होगा रोग, फल होगा बुढ़ापा, फल होगा मृत्यु जल्दी आएगी. Now, do you want to die early? If answer is yes, then eat burgers, at least 10 every day. Eat aerated drinks, at least 10 every day. Eat sweets, मीठा तला खाइए दबा करके जितना खा सकते. 2, 4, 5 किलो जलेबी रोज खाओ, जल्दी मरो. धरती का बोझ कुछ कम हो, पहले ही बड़े इंसान हो गए, खा खा के मर जाओ. गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, खाए खाए करे बद फैली. एक कैसा निकम्मा इंसान है, खा खा करके मल विसर्जित करता रहता है, धरती का सीना खराब करता रहता है. रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए. भगवान कह रहे हैं सिर्फ खाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए. सृष्टि के क्रम का आदर करिए.
सूर्य उदय के साथ सूर्य के स्वागत के लिए जग जाइए। अगला श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में प्रीति रखता है, आत्मा से ही तृप्त होता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होते। क्यों? कर्तव्य उसके जीवन का हिस्सा हो चुके। देखिए, शुरू में हम कहते हैं सुबह उठो, उठना चाहिए, डंडा मार रहा है, गुरुजी डंडा दिखाते हैं, सुबह उठो, उठना चाहिए। चेला कहते क्या मुसीबत, घर में अच्छे थे, सोते थे आराम से। यहां कहते 5 बजे आसन पे पहुंचो। 5 बजे आसन पहुंचने का मतलब 4:30 बजे जगो। अब 4:30 बजे जगना मुसीबत लग रहा है। घर में नाश्ता होता है 10 बजे, दोपहर का खाना 3 बजे, रात की रोटी 10 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। यहां सब उल्टा हो गया। उठो जल्दी, नाश्ता जल्दी, भोजन जल्दी, रात का खाना जल्दी। बड़ी मुसीबत लगती है जिसका अपने मन पर संयम नहीं। जब उसको ऐसा आहार खाने को मिले जो उसकी मर्जी का ना हो, बड़ी तकलीफ होती। जो गुजराती है, उसकी नाश्ता अलग है। खाखरा, फाफड़ा, ढोकला, वो खाए बड़ा खुश है। पर ये सब नहीं मिल रहा। पंजाबी है, उसका नाश्ता कुछ और है। वेस्टर्नाइज नाश्ता करता है तो उसका नाश्ता कुछ और है। लेकिन आश्रम में आते ही नाश्ता वो मिल रहा है जो शायद तुम्हारी रुचि का नहीं। कभी कभी जस्ट टू प्ले विद यू, आई आस्क देम टू प्रिपेयर सो कॉल्ड डेलिकेसीज। तो उस दिन सबके चेहरे पे बड़ी रौनक आई होती। और वो रोज तो होगा नहीं, तो किसी एक दिन चलो हो गया तो हो गया। लेकिन गए अन्नपूर्णा में, सुबह के उठे हुए 4 बजे के, भूख भी लगी हुई है। जब पहुंचे सामने मिला दलिया। फिर पूछते बस यही है खाने को, कुछ और भी है क्या? बिना खाद के उगे हुए गेहूं का बना दलिया पौष्टिक है। और हमें तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखना है, रोगी नहीं करना। मुझे रोगी कराना हो तुम सबको, तो मैंने क्या करना है? वो काम तुम अपने आप ही करते हो, फुल टाइम, पूरी मेहनत लगा रहे हो। सुबह जगना मुसीबत, कम खाना मुसीबत, मर्जी का नहीं मिल रहा, ये मुसीबत। एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ आश्रम में मेरे पास कुछ समय वो रहे, फिर वो घर चले गए वापिस। उनका ये कहना था, आश्रम में रहना बहुत मुश्किल। आस्क देम व्हाई, तो लिप्स आर सील्ड, वी विल नॉट से इट व्हाई, बट इट्स बट नेचुरल। क्यों मुश्किल है? सुबह कौन उठे रोज? इन बिटवीन स्नैकिंग नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं। But I think entertainment is very important. I believe this. Now the only thing is this,
that for the entertainment of ashramites, once a year I do call dancers and musicians, जो आते हैं मेरे जन्मदिन पर और संन्यास दिवस पर, तब खूब धमाल करने के लिए दूसरों को बुलाया जाता है. बट आई से ईयर अराउंड यू सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू डांस योर सेल्फ, यू सिंग योर सेल्फ. अजीब बात है, हम नृत्य करने में आनंद नहीं लेते, पर किसी को नाचते देखे बड़ा मजा आता है. जो मजा किसी के नृत्य को देख के मिल सकता है, सोच के देखिए अगर वही नृत्य तुम करो, खुद करो, तो उसका मजा शायद हजारों गुना ज्यादा होगा. पर तुम लोग ऐसे आलस्य और गुस्से के भरे हुए इंसान हो, कोई तुम्हें कहे ना नाचो, अच्छा वो क्या होता है? ऐसी सड़ी हुई आत्माएं हैं. जीवन में हंसी नहीं, कोई उन्माद नहीं. उन्माद प्रेम का होना चाहिए, तरंग होनी चाहिए. सिनेमा देखता है बड़ा मजा आता है, नौटंकी ड्रामा शो देखता है बड़ा मजा आता है, पर ये सब ना मिले तो कहते बड़े बोर हो गए. पर जो साधक है वो कहता है मेरे मन का रंग मंच ही बहुत. बदलते हुए रंग जो इस मन में दिखते हैं, उसका तमाशा देखने अपने आप में एक अजब मनोरंजन. और अपने साथ अपने दूसरे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों के रोज बदलते हुए रंगों को देखना. जो आज विलन लग रहा है, कल अगले दिन वो बड़े प्यार से बोल रहा है, तुम सोचते हो चक्कर क्या है, आज प्यार से क्यों बोल रहे. सब पत्नियां महीने के पहले दिनों में बहुत प्यार से बोलती, सैलरी डे अचानक से मीठी हो जाती है प्यार से. बच्चे देखिए, ऐसे बाप आया घर के नहीं आया, उसको कोई लेन देन नहीं है, पर जब उसे कुछ चाहिए हो तो फिर वो बाप के भी, डैडी कहाँ रहते हो, मिलते नहीं हो. बाप भी समझता है, अगर अकल है तो समझेगा, अगर अकल नहीं तो बड़ा खुश होगा कि चलो मेरा बच्चा आया तो सही, मेरे से बात तो कर रहे, नहीं तो पूरा टाइम वीडियो गेम में है या अपने इंटरनेट में वो मस्त रहता है. उसके पास वक्त नहीं है, या स्कूल की ट्यूशन में लगा है, मस्त है, खेल में लगा है, मस्त है. बाप भी खुश हो जाता है. तो थोड़ी देर बात करने के बाद वो फरमाइश अपनी दे देते. इससे बढ़िया कोई सीरियल और हो सकता है? जो टेलीविजन सीरियल तुम देखते हो, उनके स्नॉप्सिस, उनके प्रीव्यूज अखबार में सुबह आ जाते हैं कि आज रात इस टेलीविजन सीरियल में ये होगा. पर अजब बात यह है, तुम्हारी जिंदगी के इस सीरियल में अगले सीन में क्या होगा ना तुम जानते हो, ना तुम्हारे रिश्तेदार जानते. इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइजिंग मोमेंट एवरी डे. सोच के देखिए, आप घर में बैठे हैं, अचानक से आपकी बहन आई और जोर जोर से चिल्ला रही है, बदतमीज, दांत चार गालियां निकाल रही, अकल नहीं है, समझती क्या है. अब होता यह है, तुम साक्षी नहीं रह पाते हो. तुम उसके गुस्से में तुम भी बह जाते हो, उसके गुस्से की बाढ़ में तुम भी धाराशी हो जाते हो. पर जरा साक्षी होके देखना, तुम्हारा पति अचानक से बड़बड़ करना शुरू हो जाए. डोंट रिएक्ट, बी साइलेंट एंड वॉच द शो. इट्स अ लाइव शो हैपनिंग माय डियर. यू डोंट हैव टू पे, टिकट भी नहीं लेनी पड़ती, शो हो रहा है. तुम्हारे बच्चे, अब तुम्हारे दिमाग में कि बच्चे आज्ञाकारी होने चाहिए, जो मैं कहूँ उनको वो करना चाहिए, जो मैं बोलूँ उन्हें वो सुनना चाहिए. अब ये स्क्रीन प्ले तुम्हारे दिमाग का है, ठीक, पर तुम्हारा बेटा आया, उसका दिमाग का स्क्रीन प्ले कुछ और ही है. उसने अपने स्क्रीन प्ले के डायलॉग बोलने शुरू कर दिए. यू आर शॉक्ड. ऐसे कैसे बोल सकता है अपने बाप से, ऐसे कैसे बोल सकता है अपनी माँ से. वो कहते माँ होएगी तो अपने घर में होएगी, मेरे को यही बोलना है. लाइव शो चल रहा है, साक्षी हुई है, देखिए इस खेले को. जिस दिन तुम अपने ही आत्मा में प्रीति करने वाले बन जाओगे, अपने शुद्ध मैं
की खोज करते, अपने शुद्ध मैं का चिंतन करते अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओगे, स्व में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जिस दिन तुम अपने इस निज स्व से प्रीति करने लग जाओगे। अभी तुम्हारे दिमाग में चिंतन किसका है? माँ बाप, भाई बहन, मकान, पैसा, बिजनेस, दुनिया। पर जिस दिन तुम्हारे चिंतन में आत्मा आ जाए, आत्मार्थ द रियल सेल्फ, आत्मार्थ द प्योर आई, द डिवाइन सेल्फ, जिस दिन तुम्हारे चिंतन में आत्मा ही आ जाए, जिस दिन तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे इसी निजी दिव्य स्वरूप से हो जाए, जिस दिन तुम अपने आप से ही संतुष्ट हो जाओ, उस दिन से तुम्हारे लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह जाएगा। मतलब सुबह जगने की जरूरत नहीं, आहा हा क्या बढ़िया बात। संयमित खाने की जरूरत नहीं, वाह 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 क्या बढ़िया बात। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है जिसने अपने जीवन को सृष्टि के नियमों के अनुसार जिया है, उसके लिए सुबह जगना सजा नहीं, मजा है। उसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं कि ये कि मैं यहां हूं तो यहां मेरे लिए देर से उठना भी चलेगा, और घर में जाऊंगा या आश्रम में जाऊंगा तो जल्दी उठ लूंगा, मजबूरी है, सब उठेंगे, सबके साथ मुझे भी उठना पड़ेगा, पर कोई नहीं, घर जाएंगे आराम से सोएंगे। अभी आप सृष्टि के नेचुरल लॉज के साथ नहीं जी रहे हो। जब ध्यान करना कार्य नहीं, एक आनंद हो जाए, जब ध्यान करने के लिए तुम्हें कुछ अलग से प्लानिंग ना करनी पड़े, जब ध्यान सहज घटित होता रहे, चलता रहे, जब ईश्वर का स्मरण तुम किसी खास समय में नहीं, जब तुम ईश्वर का स्मरण श्वास श्वास में हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग इट, व्हेन यू आर नॉट सेइंग योर प्रेयर्स, बट व्हेन प्रेयर्स बिगिन टू हैपन, जब तुम ध्यान लगाते नहीं हो, जब ध्यान सहज घटित होने लग जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि अब तुम अपने आप में ही तृप्त हो गए हो, अब तुम अपने आप में ही संतुष्ट हो गए हो, अब तुम अपने आप में ही प्रतिष्ठित हो गए हो। और ऐसे आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कोई कर्तव्य नहीं है, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी, नो ऑब्लिगेशन लेफ्ट। That person is a free soul. It's a free spirit. क्या न्याय, क्या अन्याय, उसके लिए सब ठीक। क्या इसका अर्थ क्या आप ये लगा रहे हैं कि एक दफे आत्मज्ञान हो जाए तो फिर तुम कुछ भी करो, सब चीज करने की परमिशन मिल जाती? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग यही समझते हैं। एक अजीब सी बात मैंने देखी कि साधना का पहलू वही लोग अपने जीवन में लाएंगे जो कुछ खोज रहे, और जिन्हें साधना नहीं करनी, कोई खोज लक्ष्य नहीं है जिनका, ऐसे लोगों को वेदांत की कथा बड़ी प्यारी लगती। क्यों? क्या सुन रहा है? तू तो अजर अमर आत्मा है, तू मुक्त स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म स्वरूप है। सुन रहा है? इसे बड़ा मजा आ रहा है। दैनिक जीवन में उसमें ब्रह्मता वाला कोई लक्षण नहीं। तू तो असंग साक्षी है, अकर्ता है, किसी कर्म का लेप तुझे नहीं होता है, पाप पुण्य तुझे छू नहीं सकते हैं। अब इसको उसने लाइसेंस बना लेना है। वो कहेगा अब कुछ भी करो, हम तो अकर्ता है। तो दुनिया भर के दुष्कर्म करेगा और वेदांत का पाठ करेगा।
Such people are living a very delusional life. You cannot break the principles. You cannot break the fundamental principles of life. You cannot. भगवान कहते हैं जो आत्मा में संतुष्ट हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट है, उसके लिए इस संसार में कोई कर्म करना प्रयोजन नहीं रह जाता है। दैट पर्सन इज अ फ्री सोल। उसे कुछ नहीं करना, उसके द्वारा ना तो कोई संकल्प होगा, ना उसके द्वारा कुछ कर्म होंगे, ना कर्मों का फल होगा, ना कर्मों का बंधन होगा। नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ। ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण भूतों से कोई लेना देना नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई जरूरत नहीं रह जाती। उसके सारे सारे स्वार्थ संबंध टूट जाते। पत्नी पति की गुलाम, पति पत्नी का गुलाम, बच्चे माँ बाप के गुलाम, माँ बाप बच्चों के गुलाम। क्यों? उनको उनसे प्रीति है, उनको उनसे कुछ चाहिए, उनको कुछ लेन देन है। शिष्य का गुरु से। इस एक बात को समझ लेना, शिष्य का जब तक गुरु से स्वार्थ है तब तक वो गुरु को गुरु कहता है। प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है, शिष्य को आवश्यकता है ज्ञान साधना की और उन श्रेष्ठ ऊंचाइयों को छूने की, इसलिए वो गुरु को प्रेम भी करता है, आदर भी करता है, सेवा भी करता है। पर देखा जाए तो क्या उसकी सेवा निष्काम है? नहीं। वो सेवा इसलिए कर रहा है कि उसका मन शुद्ध हो जाए। सेवा का लाभ किसको मिलेगा? गुरु को कि चेले को? अंतःकरण शुद्ध होगा तो भी ज्ञान की स्थिति होगी। अगर वो गुरु को हाथ जोड़ रहा है या गुरु के सामने नतमस्तक हो रहा है, इसमें लाभ गुरु को है कि चेले को? वो झुकना सीख रहा है, अपने अहंकार को तोड़ना सीख रहा है। जब चेला आज्ञा में रहता है, लाभ गुरु को कि चेले को? जिस कार्य को करने से तुम अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हो, उस कार्य को क्या सेवा कहा जा सकता है? गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।